नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस वार्ता कर साझा की जानकारी। देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की हुई टेस्टिंग। केस मृत्यु दर में भी गिरावट बरकरार। देश के साथ उत्तराखंड में भी लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का ग्राफ। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट करने की ओर युद्ध स्तर पर काम कर रहा स्वास्थ्य विभाग। शर्तों के साथ योगा सेंटर और जिम खोलने की अनुमति। राम मंदिर भूमि पूजन पर देश भर के साथ उत्तराखंड में भी उत्साह। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से की अपने घरों को दियों से रोशन करने की अपील। और मौसम विभाग ने प्रदेश में फिर जताई भारी बारिश की संभावना। 7 से 9 अगस्त के बीच भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। पौड़ी और कुमाऊं में सावधानी बरतने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज की गई प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई है कि देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। आईसीएमआर महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि भारत में पिछले 24 घंटों में करीब 6.5 लाख लोगों की टेस्टिंग की गई है। वहीं इस आंकड़े को 10 लाख प्रतिदिन तक बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। We have been able to establish a large number of laboratories, and yesterday we did about 6.6 lakh tests. Now, the states have also been cooperating immensely in this testing, and we are requesting them to reach up to 10 lakh tests per day. And we're providing the infrastructure, we have helped with that, and the states are working on that in every which way. It's important for the states to analyze their data and mount locally specific data-driven response, what we call as knowing the epidemic. वहीं स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड-19 से ज्यादा प्रभावित राज्यों में मृत्यु रजिस्ट्रेशन और दूसरी बीमारियों से ग्रसित होने पर कोविड-19 के कारण हुई मौतों पर जारी संशय को भी दूर किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीएमआर से विमर्श के उपरांत और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए लिखित रूप से सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए और बताया कि यदि वो कोविड पॉजिटिव मरीज हैं, चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी क्यों न रही हो, उसे कोविड डेथ ही माना जाएगा, ताकि देश भर में एक स्टैंडर्डाइज तरीके से डेथ रिपोर्ट हो। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जिन राज्यों से मैक्सिमम केसेस कोविड के रिपोर्ट हुए और मैक्सिमम डेथ रिपोर्ट हुई, उन राज्यों में सामान्य समय में भी, नॉर्मल टाइम्स में भी डेथ रजिस्ट्रेशन की बड़ी रोबस्ट मैकेनिज्म है। कुल मृत्यु जो रजिस्टर हुई उसमें मेडिकली सर्टिफाइड डेथ्स का प्रतिशत, महाराष्ट्र में ये प्रतिशत 67% है, दिल्ली में 69% है और तमिलनाडु में 85% है। तो इस सिनेरियो में ये कहना कि डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि ये थोड़ी आधारहीन बात हो जाएगी। वहीं देश के साथ उत्तराखंड में भी कोविड-19 संक्रमण बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,800 हो गई है। इनमें कुल एक्टिव केस 3,134 हैं, जबकि 4,538 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 90 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इस बीच सूबे का स्वास्थ्य विभाग अब सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराने की तैयारी कर रहा है। अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी होने के बाद अब रात का कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। साथ ही योगा सेंटर और जिम खानों को खोलने की भी अनुमति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती का कहना है कि हम युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हर लेवल पर डोर टू डोर और सर्वेलेंस भी कर रही हैं और बॉर्डर पर भी चेकिंग हो रही है और साथ में हमारे द्वारा जो है टेस्टिंग और सैंपलिंग काफ़ी अधिक बढ़ा दी गई है, जो भारत सरकार के लेवल पर आ रही है। और उसका उद्देश्य ये है कि जितनी ज़्यादा सैंपलिंग और टेस्टिंग होगी उतना हम कोरोना के संक्रमण को रोकने में सफल होंगे और हमारी स्ट्रेटजी सफल होगी। तो उसी के क्रम में जो है हमारे द्वारा जो है एक तो RT-PCR टेस्ट जो कि गोल्डन टेस्ट है नो डाउट, और दूसरा जो है ट्रूनेट के थ्रू टेस्टिंग है। तीसरा जो है हमने प्राइवेट लैब्स को भी अधिकृत कर रखा है टेंडर के माध्यम से और विज्ञापन के माध्यम से। और चौथा जो है एंटीजन टेस्टिंग किट्स हमारे हैं, जिनके द्वारा हमारे सारे जनपद इसमें जो है टेस्ट कर रहे हैं।
और हमारा उद्देश्य ये रहेगा आने वाले समय में कि अगर हमारी 1 करोड़ 15 लाख के अप्रॉक्सीमेट जनसंख्या है उत्तराखंड की, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे प्रयास रहेंगे कि हम हर व्यक्ति का एक बार टेस्ट कर लें। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर देश भर के साथ ही उत्तराखंड में उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर के तीर्थ स्थलों के साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न धार्मिक स्थलों की माटी अयोध्या भेजी गई है। हरिद्वार से मां मनसा देवी मंदिर की माटी और गंगाजल अयोध्या भेजा जा चुका है। वहीं चंपावत जिले के धार्मिक स्थल मां पूर्णागिरि धाम, गोलू देवता मंदिर, घटकू मंदिर सहित शारदा नदी का जल भी संतों की अगुवाई में अयोध्या भेजा गया है। इसी बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित संत समाज के लोगों ने सभी से 5 अगस्त को दिए जलाकर घरों को रोशन करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सालों से जिसका इंतजार हर देशवासी को है, वह स्वर्णिम अवसर कल आ रहा है, जिसका शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा। सैकड़ों वर्षों से जिसकी प्रतिष्ठा थी हिंदू समाज को कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जहाँ पर जन्म हुए वहाँ पर रामलला का भव्य मंदिर बने, और अब वो स्वर्णिम अवसर कल आ रहा है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी उसका विधिवत रूप से शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नगर निगम रुड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किए जाने के संबंध में बैठक ली। यह वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शहरी विकास विभाग द्वारा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस प्लांट के लिए 5 सितंबर तक बिड प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। दरअसल रुड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए 2015-16 में सिडकुल को कार्यदायी संस्था बनाया गया था, लेकिन इस प्लांट पर कार्य शुरू नहीं हुआ। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इसके बाद देहरादून और उधम सिंह नगर में भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाए जाएंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भेंट की। इस मुलाकात के दौरान सतपाल महाराज ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को जलागम विकास परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ के प्रस्ताव सौंपे। उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना ग्राम्य फेज 2 की जानकारी देते हुए इसे एक सफल परियोजना बताया। ग्राम्य 2 के नाम से चल रही यह परियोजना सितंबर 2021 में समाप्त हो रही है। इस जन उपयोगी और लोकप्रिय परियोजना के विस्तार के अलावा उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से अतिरिक्त वित्त पोषण के प्रस्ताव की संस्तुति कर विश्व बैंक को प्रेषित करने की मांग की। उत्तराखंड राज्य में क्रियान्वित की जा रही विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज 2 एक सफल परियोजना है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से अनुरोध करने आया हूं कि वह इस जनउपयोगी एवं लोकप्रिय परियोजना जो हमारे हिमालय राज्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है का 3 वर्ष जो लगभग 684 करोड़ बैठता है कि अतिरिक्त वित्त पोषण के प्रस्ताव की रिकमेंडेशन देते हुए विश्व बैंक को प्रेषित करें। मंत्री जी ने जो है विश्वास दिलाया और हमें बहुत मंत्री जी पर विश्वास है कि हमारे इस योजना को वो आगे प्रेषित करेंगे। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की भैरव घाटी में लंका नाम की जगह पर बनेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की वन मंत्री हरक सिंह रावत और वन अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। 2017 में बनी सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत गंगोत्री नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना होगी। बैठक में वन विभाग की ओर से दिए गए प्रस्तुतिकरण के मुताबिक हिम तेंदुओं के संरक्षण के मामले में यह देश का पहला ऐसा सेंटर होगा जिसमें कंजर्वेशन सेंटर के संचालन का जिम्मा स्थानीय गांव की फेडरेशन को दिया जाएगा। इस स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर में जो है 5 गांव जो हैं हरसिल, बगोरी, झाला, धराली, मुखवा वो जुड़े हुए हैं और उन 5 गांव में जो है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ भी हैं और दूसरी तरफ जो है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर के पास में एक देवदार ट्रेल और गरतांग गली की जो हेरिटेज ट्रेल है
और निलोंग के ट्रांस हिमालयन टूर ये जुड़ सकते हैं। तो ये सेंटर जो है ये जहाँ एक और स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए, रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए और अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए सुविधा मिलेगी, वहीं सुवेनियर शॉप और कैफ़े ब्लॉक में और नेचर गाइड के रूप में और टूर कंडक्ट करने की क्षमता जो है वो विकसित करने से गांव वालों को भी आजीविका का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क में समय समय पर हिम तेंदुए के मौजूद होने के प्रमाण मिले हैं। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनने से इस क्षेत्र में इनकी संख्या का पता भी चल सकेगा। गौरतलब है कि पिछले साल पर्यावरण मंत्रालय ने देश में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के लिए पहली बार खाका तैयार किया था। मौसम विभाग ने प्रदेश में 8 और 9 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि 5 और 6 अगस्त को प्रदेश में बारिश कम रहेगी, लेकिन 7 अगस्त के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 7 से 9 अगस्त के बीच में प्रदेश भर में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने खास तौर पर पौड़ी और कुमाऊं के क्षेत्रों में लोगों से इस बीच सावधानी बरतने को कहा है। लेकिन 5 और 6 की बात करेंगे तो 5 और 6 में हल्की से मध्यम बारिश तो मिलेंगी, लेकिन भारी बारिश की संभावनाएं कम है। तो आप ये कह सकते हैं 5 और 6 में अनेक जगहों में हल्की से मध्यम बारिश हो उत्तराखंड में देखने को मिलेगी 5 और 6 अगस्त में। फिर 7 तारीख से बात करेंगे तो 7 तारीख से जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी आपको 7 तारीख में, और उसके साथ साथ जो है जो हल्की से मध्यम की बारिश के साथ साथ जो है मैं कहूँगा कि जो भारी बारिश भी है वो भी फिर से जो है जो कुमाऊं रीजन है उसमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स हो देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी 7 तारीख में। 8 और 9 में जब आप आगे जाएंगे तो 8-9 में जो एक्टिविटी और भी बढ़ेगी, खासकर जो इंटेंसिटी है। तो आप ये कहेंगे कि 8 और 9 तारीख में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि कुछ जगहों में भारी से बहुत भारी बारिश भी जो है वो भी प्रदेश में 8 और 9 तारीख को अगस्त में वो मिलने वाली है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस वार्ता कर साझा की जानकारी। देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की हुई टेस्टिंग। केस मृत्यु दर में भी गिरावट बरकरार। देश के साथ उत्तराखंड में भी लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का ग्राफ। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट करने की और युद्ध स्तर पर काम कर रहा स्वास्थ्य विभाग। शर्तों के साथ योगा सेंटर और जिम खोलने की अनुमति। राम मंदिर भूमि पूजन पर देश भर के साथ उत्तराखंड में भी उत्साह। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से की अपने घरों को दीयों से रोशन करने की अपील। और मौसम विभाग ने प्रदेश में फिर जताई भारी बारिश की संभावना। 7 से 9 अगस्त के बीच भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। पौड़ी और कुमाऊं में सावधानी बरतने की सलाह। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।